ज्ञानी लोग, तुम सबको नौटंकी अच्छी लगती है ना? मर रहे आदमी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और तुम सब लोग देख रहे हो। बेलपत्र तो शरीर में फैले विष को बेअसर कर देता है। विष के निष्क्रिय होने का लाभ उसे मिलता है जिसके शरीर में प्राण शेष हो। पंता जी, धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्रद्धा और सबूरी पराजित हुए। हरिओम। अब रोने से क्या फायदा गोदा? तुम सबकी मूर्खता का मूल्य चुकाना पड़ रहा है काशीराम को। दादा, अब कहो उस ढोंगी से कि जीवित करे काशीराम को। कह दो उसके निर्जीव शरीर में प्राण फूंकने के लिए। गोदा, शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया हो। अच्छा, यदि तो कुछ दिन और रुका शिरडी में तो शोक मनाने के लिए कोई बचेगा नहीं। गोदा, तुम चलो अंदर चलो। भाग गया। अपना झोला उठाकर भाग गया। एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए तुम लोग। श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाने वाला स्वयं श्रद्धा और सबूरी का पालन किए बिना भाग गया। हरिओम। अब मनाओ खुशी। इस पर विश्वास किया था आप लोगों ने, इस पर, इस कायर पर। जब बात नहीं बनी तो पलायन कर गया। तुम लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। जब इस काशीराम की अर्थी उठेगी और उसके साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गूंज उठेगा, तब आप लोगों की आंखें खुलेगी। काशीराम की अंतक्रिया की सामग्री का प्रबंध करो। मूल्य मैं चुकाऊंगा। जाओ। चलो। एक पत्नी के पास सिवाय उसके विश्वास का कुछ भी नहीं होता, और उसी विश्वास का सूत्र है ये। एक विवाहिता स्त्री की ताकत, उसकी शक्ति, श्रद्धा और सबूरी की शक्ति। सरकार को काशीराम तक पहुंचने में देर ना हुई हो। मुझे तो गोदा के बारे में सोच सोच कर ही दुख हो रहा है। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। नर्मदा घी दो। अभी अभी गांव वालों को कुछ बातें करते सुना मैंने। लगता है आखिर गांव वालों की अक्ल ठिकाने आ ही गई। घी दो। क्या हुआ? धर्म की जीत। वो अधर्मी भाग गया। सत्य की जीत। वो ढोंगी भाग गया। मेरे दादा की जीत। तुम्हारा साई भाग गया। और काशीराम मर गया। और अगर नहीं मरा होगा तो मर जाएगा।
आए बड़े सब लोग, साई से उसका इलाज करवाने वाले थे। साई से इलाज से पहले तो वो लोग इनके पास ही आए थे। अगर यही समय पे नहीं पहुंचे तो इसका दोषी और कौन होगा? और अगर काशीराम जिंदा ना बचा तो ये जीत किसकी और कैसी? हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अपराधी दादा है? हाँ, ये बड़ी सरकार, आरती का सारा सामान लेकर आ गए। हरिओम, तैयारी करो। जी सरकार। काशी अभी मरा नहीं, फिर भी कुलकर्णी सरकार क्यों उसकी अर्थी बनवा रहे हैं? अर्थी तैयार है सरकार। हरिओम, देख क्या रहे हो? उठाओ काशी को। श्रद्धा सबूरी। अरे ये तो वापस आ गए। ज्ञानी लोग, तुम सबको नौटंकी अच्छी लगती है ना? मर रहे आदमी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और तुम सब लोग देख रहे हो। सरकार, बेलपत्र तो शरीर में फैले विष को बेअसर कर देता है। विष के निष्क्रिय होने का लाभ उसे मिलता है जिसके शरीर में प्राण शेष हो। पंता जी, काशी तो अब सब उपचार से, चमत्कार से परे हैं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार। स्वागत है तुम्हारा काशी। सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे। सागर कर दे धन दुख के हर, साई ने काशी को बचा लिया। तुम कृपा सिंधु दे अमृत सिंधु, अलख उजियारे दीनों के। काशी ठीक हो गया। ओ परम ज्ञान साई, मुझे माफ कर दो। आस्था मालिक पे रखो, वो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, भले ही वो हमारी इच्छा के अनुसार हो या ना। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया।
एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। चमत्कार हो गया सरकार ये तो। हरिओम। दादा आ गया। दादा दादा रुको दादा, जीत का तिलक तो लगाने दो। साईं, अब बिना कुछ खाए पिए काशीराम का इलाज करते रहे। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। कोई पीड़ा में हो, मुश्किल में हो तो अपना ख्याल कैसे आ सकता है। दूसरे की तकलीफ में खुद को खो देना एक तपस्या की तरह है। शरीर अपनी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं भूल जाता है। पानी पिलाओगी बायज़मा? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। मैं पिलाता हूं। चलता हूं साईं। शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया। श्रद्धा सबूरी। स्वागत है तुम्हारा काशी। साईं ने काशी को बचा लिया। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है,
जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, आज शिरडी के उनकी गरीबों वजह को से एक ही मैं उम्मीद यहाँ मिल हूँ। गई, एक नया वैद मिल जो गया। लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद मिल गया। स्वागत है तुम्हारा काशी सबूरी। एक ऐसा वैद मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है। जो लोग काशीराम की की हालत इस के हालत के जिम्मेदार जिम्मेदार हैं, हैं, उनकी वजह उन्होंने से ही मैं मुझे यहाँ हूँ। शिरडी वापस भेजा है। हरिओम। मैंने सुना है उस ढोंगी की जिम्मेदारी ले रखी है तूने। काशीराम का इलाज कराने का ठेका तूने ही ले रखा है ना? मैं समझ सकती हूँ, कोई एक इंसान दूसरे इंसान के बहकावे में आ सकता है, लेकिन ये ढोंगी बाबा होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। परिवार के किसी एक सदस्य को पकड़ लेते हैं, फिर पूरे परिवार को बहकाने की कोशिश करते हैं। पर तू तो पहले ऐसा नहीं था, हाँ? और तूने तो कसम ले रखी थी ना कि उस ढोंगी का साथ नहीं देगी, फिर भी उसका साथ दिया। क्या लगता तुम लोगों को, हाँ? कि आई तो वेड़ी है, इसे तो कुछ समझ नहीं आता, इसे तो पता भी नहीं चलेगा। देख लेना, अगर काशीराम को कुछ हो गया ना तो पूरा गांव। आई, काशीराम को कुछ नहीं होगा। साई ने अपने इलाज से काशीराम की जान बचा ली है। और जहां तक कसम की बात है, तो कसम साई से बात ना करने की थी, और भाईजान ने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी। अरे काशीराम का इलाज करके साई कुलकर्णी सरकार का और भी बड़ा दुश्मन बन गया है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। याद नहीं तुम लोगों को कुलकर्णी सरकार कैसे हमारे घर का सारा सामान लूट पाट के ले गए थे? अब तो लगता है इस घर को जला ही डालेंगे। अरे उस काशीराम के प्राणों का सवाल था, इसलिए समझ सकती हूं, लेकिन आइंदा उस ढोंगी का साथ दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हे पांडुरंगा, बुद्धि दे इन दोनों को। राम 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 राम। अब पानी दे उसको, जा। दादा, 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 तुम यहाँ तानपुरा बजा रहे हो और वहाँ शिरडी का नया वैद बनने की तुतारी बजा रहा होगा वो साई। आंखें बंद रखने से सच बदल नहीं जाएगा दादा। बंद नेत्रों से मैं वो देख लेता हूं जो तुम लोग खुले नेत्रों से भी देखने योग्य नहीं हो। कैसे? नेत्र बंद हो तो कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? मैं नहीं समझी। साई ने क्या कहा था? जो लोग काशी की इस दशा के लिए उत्तरदायी हैं, वही लोग उसे शिरडी वापस ले आए हैं।
ये किन लोगों की बात हो रही है? हाँ, कुछ समझे? हरिओम। काशीराम को किसने मारा? डाकुओं ने। मतलब साईं और डाकू मिले हुए हैं? हरिओम। अंता जी, ये हमने क्यों नहीं सोचा? सोचने के लिए अक्ल होनी चाहिए अंता जी। ए, चुप रहो मूर्खों। दादा, अब आगे क्या योजना है? अगर आपको कुछ हो जाता तो? उस बेहोशी की हालत में भी मुझे विश्वास था गोदा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ना तो तुम्हें छोड़ के जाने की इच्छा हो रही थी मेरी, और ना ही साईं मुझे जाने दे रहे थे। मुझे तो जैसे हर पल उनका ही सहारा था। आप थोड़ी देर सो जाइए। आंखें बंद करता हूं तो उस काली रात की एक एक बात याद आने लगती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराये के हित के समान कोई धर्म नहीं होता, और पराये को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं होता। लेकिन विडंबना देखो, अधर्म करने वाले को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। रावण भी अपनी नजर में अधर्मी नहीं था, और कंस को भी अपने अधर्म का ज्ञान नहीं था। जिस दिन अधर्म करने वाले को धर्म की सही परिभाषा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उसे अपने अधर्म का ज्ञान भी हो जाएगा। स्वागत है वन देवता। मेरे बिना आवाहन किए आप यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। आह्वान तो आपने किया है साईं, अपने विचारों को कर्म में बदलकर। मैं आता कैसे नहीं। कोई भी मेरी संपदा का पोषण करे, संरक्षण करे, सदुपयोग करे तो मुझे प्रसन्नता होती है। आपने जिस उद्देश्य से मेरी सहायता मांगी थी, मैं देख सकता हूँ कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं।
आपका यहाँ आना इस बाग के लिए आशीर्वाद है। यहाँ इस बाग में जो कोई भी आएगा, इसका सम्मान करेगा, उस पर आपकी और मेरी कृपा होगी। कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। खेत चल रहे हैं, खेत चल रहे हैं। धरती से धार फूटेगी, पानी निकालना, पानी चाहिए, पानी चाहिए। इस धरती से धार फूटेगी, इस धरती से धार फूटेगी। वो देख पानी। नहीं है। अरे जीवा, इतने सालों से कुआं खोद रहा है पर एक बूंद भी पानी नहीं निकला। जब सबके खेत चलेंगे ना, तब किसी को नहीं दूंगा पानी। देने के लिए तेरे पास एक बूंद भी नहीं है इतने सालों में। यहीं से धार फूटेगी, बड़ा कुआं बनेगा यहाँ पे, यहीं से पानी निकलेगा। जीवा, मिल गया पानी। शाबाश जीवा, शाबाश। लगता है धार फूटने वाली है। पागल है तू, हमें मारेगा? रुक तू रुक अभी। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अच्छा लगता है उसे परेशान करना? जाओ यहाँ से। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है कहाँ पूरे गांव में, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे कुछ तो शर्म करो। वो अपने शौक के लिए कुआं खोद रहा है क्या? तुम लोगों को पता है कि कुलकर्णी सरकार ने हमारे खेतों में आग लगा दी थी। इसने सेठ गंगाराम की बावड़ी को अपवित्र करके नष्ट किया है। न्याय के अनुसार इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के। उसी सदमे ने मेरे बेटे की हालत कर दी है। जाओ यहाँ से। छोड़ो, ये नहीं सुधरेगा। ऐसे हवा में किससे बातें कर रहे हैं? मुझे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, सबको नहीं दिखते। आपकी यही बातें किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए सब आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उल्टा सीधा ही सही, मेरे बारे में बात करके लोग मुझे याद तो रखते हैं। साईं, आप जानबूझकर मुझसे पहेलियों में बातें करते हैं ना? आप जानते हैं, मैं आपसे बहुत गुस्सा थी। मैंने आपको बहुत पुकारा भी था। मुझे लगा कि आप शिरडी से चले गए हैं। अभी भी नाराज हो मुझसे? नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ बीज बो रहा था। बीज? हाँ, बीज। पेड़ों के, पौधों के, फूलों के, फलों के बीज। कांटे तो नहीं होंगे ना उनमें? जरूरी बात यह है कि लोग फूलों के बीच कांटे देखते हैं या कांटों के बीच फूल।
अरे झिपरी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। आई वापस डांटेगी और बात भी नहीं करेगी। लबों से भले ही वो तुमसे बात ना करे, लेकिन उसका दिल, उसका मन हमेशा तुमसे बात करता है, लगातार। इसीलिए पूरे संसार में माँ जैसा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। चलो कुलकर्णी सरकार, हमें बुला लिया होता। औपचारिकता के लिए मेरे पास समय नहीं है। कुछ जानकारी है मेरे पास। कैसी जानकारी सरकार? डाकुओं के संबंध में। वही डाकू जिन्होंने लोगों को मारा है, लूटा है, वो गिरोह आनंदवन में है। सरकार, एक बार फिर आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मदद विफल हो सकती है यदि आपने अविलंब कार्यवाही नहीं की तो। ओम। सरकार, आपने साई का नाम नहीं लिया। नाम से क्या होता है, काम होना चाहिए। हरिओम। साईं, काशीराम काका को आपने ही ठीक किया है ना? लेकिन जंगल में एक चिड़िया या जानवर अगर उन्हें चोट लग गई तो उनका इलाज कौन करता है? पशु पक्षी बहुत समझदार होते हैं। छोटी मोटी चोट का इलाज तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह प्रकृति से दूर नहीं होते। कौन सी जड़ी बूटी उनके लिए मददगार होगी ये उन्हें पता होता है। लेकिन उन्हें कैसे पता? माँ, उनकी माँ सिखाती है उन्हें। सच कहा आपने, माँ के सिवा कोई रिश्ता नहीं है ना? भाईसा माँ, बाइजा अक्का, खेत में जा रहे हो ना आप अप्पा के लिए रोटी लेके? जानती हो लक्ष्मी, बायजा माँ के हाथ की बनाई रोटी में ऐसा स्वाद है जैसे खुद माँ अन्नपूर्णा ने बनाई हो। सदा मुस्कुराना, भला काम करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बायजा माँ, उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। जीवा, बेटा जीवा। जीवा, जीवा, जीवा बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी कुआं खोदने के लिए बेटा? बेटा बहुत दिनों से तूने कुछ नहीं खाया है बेटा। जीवा थोड़ा सा खाना खा ले। तेरे लिए खाना लाया हूं बेटा, खा ले जीवा।
पे मल्लम लगा ले, वरना घाव कैसे भरेंगे बेटा। जीवा, जीवा मेरी बात सुन बेटा, बेटा मेरी बात सुन। नहीं खाना मुझे खाना, नहीं लगाना मरहम। कुलकर्णी सरकार, मेरे खेत नहीं, मेरी फसल नहीं, आपने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली है मुझसे। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। देखिए तात्या कैसे मृदंग सीख रहा है। भाई साहब, साई से मिली? आया था वो मेरे सामने, मुझसे मिलने, मुझसे बात करने, पर उस कसम की बेड़ियों ने मेरी ममता को जकड़ के रखा था। कौन माँ अपने बेटे से मुंह फेरती होगी? हाँ, ऐसा क्या पाप कर दिया मैं जो मुझे ऐसी कसम को निभाना पड़ रहा है? एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसी कसम है ये? आई भी तो एक माँ ही है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं अपने आप को तो समझा लूं, लेकिन उस ममता को कैसे समझाऊं जो साई का नाम सुनते ही उमड़ आती है? बेटा है वो मेरा, भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन मुझसे अलग नहीं है वो। तात्या से पहले उसने मुझे माँ कहा था, और ऐसा क्या कर दिया है उसने? ऐसा क्या दोष है उसका जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्या बीत रही होगी उस पर, क्या सोच रहा होगा वो? भाई को कैसे समझाऊं? इतनी बड़ी कसम देकर जीते जी मार दिया है उन्होंने मुझे। दुख भी जिंदगी की उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितना कि सुख। जब तक इंसान सुख की इच्छा करता रहेगा, दुख से उसका सामना होता रहेगा। जिस दिन सुख की इच्छा छोड़ दी, उस दिन दुख भी कहीं गायब हो जाएगा, और तब वो होगा सच्चा सुख, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई इंतजार नहीं। अच्छे से हाथ चलाओ। चांदी के तेल से शरीर की मालिश, और सरकार का शरीर ऐसे दमक जाएगा कि क्या बोलूं मैं। 4 शब्द से ज्यादा वैसे भी बोल क्या पाते हो आप पंता जी? अरे मूर्खों, व्यर्थ की बातों के लिए तुम लोगों के पास समय है। दादा, पुलिस डाकुओं को पकड़ लेगी, तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन तुम बड़े अभागी हो दादा। तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारे परिवार का कोई समर्थन नहीं है। अब अगर परिवार के लोग ही साई के पक्ष में हो तो फिर पहले मत बुझा जो। क्या है ना दादा, पहेलियों में बात करने से बात कम चुभती है। पर ठीक है,
अगर तुम सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। हट रहे। साई से इलाज कराने से पहले लोग सरकार के पास आए थे, पर सरकार तो गए नहीं, तो फिर दोषी कौन? और अगर काशी मर गया तो फिर जीत किसकी और कैसी? किसने कहा ये? वहीनी ने। वहीनी के मुंह से ये सब सुनकर पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। ऐसी कैसी पत्नी जो अपनी पति की दुश्मन है, अपने पति का बुरा चाहती है। और हाँ, ना कहते हुए भी उसने ये कह दिया कि अब जाकर कुलकर्णी सरकार का अहंकार टूटेगा जब शिरडी का नया वैद बनेगा वो साई। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है क्या पूरे गांव में? वो भी बिल्कुल मुफ्त। शिवा, अरे पानी। जीवा, मिल गया पानी? बबलू, मरहम का अस्तित्व घाव से ही है। अगर घाव है तो उसके लिए मरहम भी जरूर होगा। आओ, यहां बैठो। सरकार, गरम तेल। रुक्मिणी, इसमें जो सिक्का है वो निकालो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? इसमें जो सिक्का है वो निकालो। ये तो खोल रहा है, बहुत गर्म है। निकालो। बहुत प्रश्न करने की इच्छा होने लगी है ना? प्रश्न उठाने की, कौन दोषी है कौन नहीं इसका निर्णय सुनाने की। तुम भूल रही हो ये शिरडी है। यहाँ कौन अपराधी है कौन निरपराधी इसका निर्णय मैं करता हूँ। मैं ही हूँ जिसको अधिकार है दंड देने का और क्षमा करने का भी। सिक्का निकालो। रुक्मिणी, सिक्का निकालो। रुक्मिणी, सिक्का निकालो। सरकार,
हरिओम। क्या समाचार है? दरोगा जी ने आपको तुरंत सूचित करने के लिए कहा। वो डाकू पकड़े गए। बेचारा साईं, अब उसे कौन बचाएगा? हरिओम। दर्द कुछ कम हुआ? अपनों के लिए आपका दर्द बहुत गहरा होता है। चलो चलो जीवा के पास चलो। एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसी कसम है ये? क्या बात है अप्पा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कसम रिश्तों को कैसे उलझा देती है। एक कसम इंसान को दो रिश्तों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसा क्यों, किस लिए? रोज बायजा को देखता हूं घुट घुट कर जीते हुए, अपने बेटे साई से दूर रहते हुए। वो बिल्कुल खुश नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हर माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, खुश देखना चाहती है उसे। हाँ, तरीका भले ही अलग हो, लेकिन माँ का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आपकी माता जी भी ये बात जल्द ही समझ जाएंगी कि उनके इस फैसले से ना आप खुश हैं ना पाई साहब का। एक माँ का दर्द दूसरी माँ कैसे नहीं समझेगी? जीवा, जीवा, घाव नहीं भरने देना चाहते हैं हम, ताकि बदले की आग जलती रहे। बहुत शक्तिशाली होती है बदले की भावना, यह हमें थकने नहीं देती। अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं हम उसके लिए। बदले से बड़ा कोई मकसद नहीं होता, है ना? लेकिन जब बदला पूरा हो जाए, उसके बाद क्या? क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। किसी दिन इस कुएं से पानी निकल आया तो तुम क्या करोगे? उस कुलकर्णी को कुएं में डुबा के मार दूंगा। कुलकर्णी सरकार को इस कुएं में डुबो के मार देने से क्या तुम्हारे जले हुए खेत वापस आ जाएंगे? क्या वो लहलहाती हुई फसल वापस मिल जाएगी? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। आई नहीं ले जा सकती है तो क्या हुआ, पर मैं तो साई के लिए खाना ले जा सकता हूँ। बाइजा, रसोई में होगी लेकिन जवाब नहीं देगी। हाँ।
राम 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 राम। और क्या रखूं? और आई क्या क्या लगाती थी थाली में? अचार। जी आई। आपने बुलाया? मैं मंदिर जाके आती हूँ। जी। तेरी आंखें क्यों लाल हैं? कुछ पूछा मैंने? बताओगी कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आती हूँ। अच्छा हुआ आज ही ने मुझे देखा नहीं, वरना मुझे भी कसम खानी पड़ती। तो क्या है ये? थाली। किसके लिए? जिसके लिए आपकी आंखें रो रो के लाल हो गई है। पर तात्या तू ये कसम आपने खाई है, मैंने तो नहीं ना। मैं तो साइकिल ले खाना ले जा सकता हूँ, है ना? मैं अभी आता हूँ। तात्या आई, मैं जल्दी से जाके आता हूँ, वरना आज ही आ जाएगी। जीवा, कुआं खोदना नेक काम है। कुआं लोगों की प्यास बुझाता है, कुआं लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जिस वजह से तुम कुआं खोद रहे हो वो गलत है। नफरत से किया हुआ कोई काम शायद सफल हो भी जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस नफरत, इस बदले की भावना का परित्याग कर दो और राम नाम को अपनी शक्ति बनाकर दोबारा खुदाई शुरू करो। नफरत जहां पहुंचाएगी तुम्हें, वहां से लौटना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर राम का नाम लेकर आगे बढ़ोगे तो लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही एक रास्ता सही रास्ता है। वही सही रास्ता है तो इतने सालों में मुझे दिखा क्यों नहीं? रास्ता तो हमेशा ही तुम्हारे सामने था, लेकिन तुमने चुना ही नहीं। किसी इंसान के अत्याचार को ईश्वर का अन्याय मान लिया और आस्था खो बैठे। ईश्वर भी मजबूर हो जाता है जब उसके बंदे उसकी बात नहीं मानते। वो इंतजार करता है उनके लौट आने का। उसकी बाहें हमेशा खुली रहती हैं, जैसे माँ बाप का दिल अपने बच्चों को गले लगाने का इंतजार करता है। बाबा,
बाबा अपने दिल से बदले की भावना मिटा के, नफरत भुला के फिर से खुदाई शुरू करो जीवा। दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे, हम सागर कर दे। राम जी की जय, राम जी की जय। राम जी की जय, राम जी की जय। बाबा कर दिया। आज तो तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन सबका मालिक एक, जब उसने हमें इस दुनिया में भेज दिया है तो कुछ ना कुछ इंतजाम भी कर ही देगा। साईं, साईं, ये आपके लिए। आप यहाँ कैसे सोते हैं? कष्ट नहीं होता आपको? धरती हमारी माँ है तात्या, जननी है हमारी, और माँ की गोद में सोने से बड़ा सुख कुछ हो सकता है क्या? वैसे ही सोता हूं जैसे तुम सोते हो बायजा माँ की गोद में। कष्ट होता है क्या? नहीं। बायजा माँ नहीं आई? ठीक तो है वो? आई तो ठीक है, पर नहीं बता सकता, गुस्सा करेगी आई। खुशकिस्मत हो तुम, माँ अपना अधिकार समझती है, इसीलिए गुस्सा करती है। वहाँ आई दुखी है, यहाँ साई दुखी है, क्या करूँ बता दूँ? वो मेरी आजी है ना, उनकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आजी आपसे बहुत गुस्सा है, और आजी ने आई को कसम दी है वो आपसे कभी नहीं मिलेगी और बात भी नहीं करेगी, इसलिए आई आपसे बात नहीं कर रही है। भेड़ियों से मुक्त सिर्फ जन्म और मृत्यु है, बाकी पूरा जीवन बंदिशों में है। इनकी गिरह खोलें तो कैसे? बड़े ही महीन से रिश्ते बंधे होते हैं इनमें। इनकी गिरह खोलो तो ये रिश्ते भी खुल के बिखर जाने का डर होता है। लेकिन जिस रिश्ते में डर हो, क्या वो रिश्ता है? साई, जल्दी से खाना खा लो, आज जी मंदिर से घर पहुंचे उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। चलो। सरकार! हरिओम, आ गया फिर से। सरकार!
वर्षों का रोना फिर से रोएगा। मेरे खेत जला दिए, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। हरिओम, आज मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, जितना चाहो कूटना इसे। सरकार 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 सरकार, हाँ, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, नहीं तो मैं आपके घर आता। क्यों? सरकार, मेरे कुएं का पानी, मेरी तपस्या सफल हो गई। पीकर देखिए कितना मीठा है। जल तेरे कुएं में कहां से आएगा जल? निस्संदेह किसी और के कुएं से चुरा के लेके आया होगा तू। चल हट। अब बढ़ेगा इस पागल का पागलपन। चल यहाँ से निकल। राम जी की जय। जीवाज पागलों जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहा है? कद्दू भैया, मेरे कुएं का पानी। कन्नू भैया, मेरे कुएं का पानी बहुत मीठा है। हाँ, मौसी मौसी, मेरे कुएं का पानी। इस पागल को बाद में देख लूंगा। अभी चावड़ी जाकर थानेदार के सामने डकैतों से साईं का सच उगलवाना है। उसके बाद अंग्रेज सरकार खुद ही साईं को गिरफ्तार करके शिरडी से बाहर निकाल देगी। सरकार, ये जीवा तो कुछ अजीब। छोड़ो उसे, चावड़ी चलो। हरिओम। चलो जल्दी चलो चलो। चल, यहाँ से चलो, हटो यहाँ से। हट। ये देखो माँ, अब तो मुस्कुराओ ना। आगे से जब भी थाली भेजनी हो तो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगा। तू ये कर रही है मेरे पीठ पीछे, वो भी तात्या की आड़ में। आने दे आज अप्पा को, वो तुझे। साईं, लो आ गया ढोंगी। काशी राम पर किसने हमला किया? सीधे सीधे बताओ। सीधे से उत्तर देते हैं तो डाकू और सभ्य लोगों में क्या अंतर रह जाएगा थानेदार जी? आइए कुलकर्णी सरकार। हरिओम। ये जो भी कुछ कहेंगे न जाने उसमें कितना सत्य होगा। ऐसा क्यों सरकार? उत्तर क्या मिलेगा यह निर्भर करता है प्रश्न पे, और आपका प्रश्न उचित नहीं है। यदि इनसे सत्य उगलवाना है तो प्रश्न मैं करूंगा। ठीक है। पूरी थाली खा के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, क्यों भिक्षा मांगने आ गए हो? एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बाजा माँ के दर्शन करने आया हूँ। माँ नहीं है वो तुम्हारी। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ है वो, तभी तो अपने बेटे से ना मिल पाने के दुख में, उससे बात ना कर पाने के दुख में अपनी आंखें नम करती है। यहां से मुझे भिक्षा नहीं,
सिर्फ अपनी माँ की ममता चाहिए। बस इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। मेरी माँ को मुझसे मत छीनो। माँ मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। ऐसे क्या देख रहे हो? आरोप तुम पर नहीं, आरोप उस पर है जिसने तुमसे ये सब करवाया है। लेकिन काशीराम पर हमला, मतलब काशीराम की मौत तो हमारे वजह से हुई है। अरे मरा कहाँ वो ढीठ? जिंदा है, जीता जागता। क्या इतना बेरहमी से मारने के बाद भी वो बच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं काशीराम को भी उन्होंने बचाया? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। काशीराम को उसने ही बचाया है। तो बताओ कैसे जानते हो तुम उसे? ये समझ लीजिए कि हम उनकी वजह से ही यहाँ हैं। हरिओ, वो है ही ऐसे, है ना? हरिओ, थोड़े ऊंचे स्वर में कहो ताकि सबको सुनाई दे। हाँ, हम उनकी वजह से यहाँ हैं। तो तुम जिन कारणों से यहां पर हो उसमें उसी का ही हाथ है। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसके ही कारण हो रहा है कि नहीं? तब तो तुम अपना असली मुखिया उसी को मानते होंगे। मुखिया नहीं, गुरु है वो हमारे। उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया है। या ये समझ लीजिए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं हम। उनके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। हरिओम। सुन रहे ना थानेदार जी? अपना मुखिया अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अब बता भी दो अपने गुरु का नाम। हमारे गुरु का नाम है साईं। मेरी यहां तक की योजना तो सफल हुई। मुझे इनके मुंह से साईं का नाम उगलवाना था। बड़ा शिरडी का वैद बनने चला था, लेकिन जो संकट उसके जीवन में आने वाला है उसका उपचार कौन करेगा? हरिओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।